हेलो दोस्तों, जैसा कि हम नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है मैस्कुलिन जेंडर, जिसे मैस्कुलाइन जेंडर भी कह सकते हैं। ऐसा नाम जो पुरुष जाति के बारे में बोध कराए उसे मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। दूसरा है फेमिनिन जेंडर या फेमनाइन जेंडर। ऐसा नाम जो स्त्री जाति के बारे में बोध कराए उसे फेमिनिन जेंडर कहेंगे। अगला है कॉमन जेंडर, ऐसा नाम जो दोनों के बारे में पता करे, यानी जो दोनों के बारे में जानकारी दे, स्त्री लिंग के बारे में, पुरुष लिंग के बारे में जानकारी दे, उसको कॉमन जेंडर कह सकते हैं। अगला है न्यूट्रल जेंडर, ऐसा नाम जो नपुंसक लिंग के बारे में जानकारी दे, यानी निर्जीव वस्तुओं के बारे में पता चले, उसे न्यूट्रल जेंडर कह सकते हैं। एक एक के बारे में पढ़ेंगे, यानी नाउन पढ़े 5 प्रकार के, यानी हर एक प्रकार के नाम को नाउन कहा जाएगा। उसी नाउन में ये सब जेंडर हैं, यानी कुछ स्त्री के बारे में जानकारी दे रहे हैं, कुछ पुरुष के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ऐसे ऐसे नामों के बारे में पढ़ा जाएगा, जिसमें पहला नंबर मैस्कुलिन जेंडर, जिसे मेल भी कहते हैं। जैसे मैस्कुलिन को मेल कह सकते हैं और फेमिनिन को फीमेल कह सकते हैं। मेल वह होता है आदमी को मेल कहा जाएगा, यानी जो पुल्लिंग के बारे में बताया। मैस्कुलिन जेंडर को पुल्लिंग कहा जाएगा। जो नाउन नर जाति के लिए प्रयोग होते हैं वे पुल्लिंग में होते हैं, जैसे मैन है, बॉय, किंग, लायन। इससे पुरुष जाति के बारे में बोध हो रहा है। और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ऐसे भी कुछ नाम होते हैं जो मैस्कुलिन जेंडर में होते हैं, जैसे वे नाम जिसमें शक्ति के बारे में पता चले, महानता के बारे में पता चले, पराक्रम के बारे में, बहादुरी के बारे में, विशालता के बारे में पता चले, उसे भी मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। उसे भी पुरुष लिंग कर सकते हैं, पुल्लिंग कर सकते हैं। जैसे सन सुविशाल है, सूरज में बहुत अधिक शक्ति है, पूरी दुनिया को जला के राख कर सकता है, इसे मैस्कुलिन जेंडर कर सकते हैं। जैसे समर गर्मी, गर्मी में भी बहुत अधिक शक्ति है, यानी प्रचंड रूप से गर्मी अगर हो रही है तो बहुत कुछ विनाश कर सकती है। जैसे टाइम समय में भी ताकत बहुत अधिक है, कहा जाता है समय बहुत बलवान है, तो टाइम में भी बहुत शक्ति है, टाइम को भी मैस्कुलिन जेंडर कर देंगे। जैसे सागर ओशियन, सागर समुद्र भी बहुत विशाल है, बहुत अधिक बड़ा है, चाहे तो पूरी दुनिया को इसमें डुबा सकता है। जैसे युद्ध यानी कि युद्ध भी बहुत अधिक विशाल है, यानी कि युद्ध में शक्ति है, युद्ध से पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है। जैसे डेथ मृत्यु में भी बहुत शक्ति है, यानी मृत्यु चाहे तो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। और भी जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमें बस इतना समझना है, वे सभी नाम जिससे पुरुष जाति के बारे में बोध हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कह सकते हैं या पुल्लिंग कह सकते हैं। ये सब नाम भी पुरुष जाति में आ जाएंगे। दूसरा नंबर है फेमिनिन जेंडर, जो नाउन मादा जाति के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें फेमिनिन जेंडर कहते हैं, या वह नाम जिससे स्त्री जाति के बारे में बोध हो उसे फेमिनिन जेंडर कहेंगे। जैसे ओमेन, गर्ल, क्वीन, मदर, लाइनेस, सिस्टर। इससे स्त्री जाति के बारे में पता चल रहा है। कुछ और भी चीज़ें देख सकते हैं। कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनसे सुंदरता के बारे में पता चले, नम्रता के बारे में, कोमलता के बारे में, मधुरता के बारे में, उसे भी फेमिनिन जेंडर कर सकते हैं। जैसे स्त्रियां सुंदर होती हैं, नम्र होती हैं, कोमल होती हैं, दयालु होती हैं, विनम्र होती हैं, ऐसा लगता है, हो सकता है। जैसे हम देखा जाए अर्थ, पृथ्वी, यानी पृथ्वी धरती मेरी माँ है, मान लेते हैं, पृथ्वी भी फेमिनिन जेंडर है। स्प्रिंग बसंत भी बहुत कोमल चीज़ है, यानी अच्छा लगता है। होप आशा उम्मीद, यह भी स्त्रीलिंग है। वर्चू गुण, जस्टिस न्याय, यह भी स्त्रीलिंग है। मर्सी दया, यानी औरतों के अंदर ये सब गुण होते हैं शायद। मर्सी दया। पीस शांति, औरतें शांत होती हैं, इसका मतलब पीस भी फेमिनिन जेंडर है। ह्यूमैनिटी नम्रता विनम्रता, लिबर्टी स्वतंत्रता, ये सब नाम भी फेमिनिन जेंडर में आएंगे। जैसे मैस्कुलिन जेंडर में देखें, जिसके अंदर ताकत हो, बल हो, जो बहुत विशाल हो, जिसके अंदर शक्ति हो, उसे पुरुष कहा जाएगा। और यहाँ लग रहा है कि जो विनम्र हो, कमजोरी को स्त्री कहा जाएगा। जो दयालु हो, जो सुंदर हो, जिनके अंदर दया हो, वे सभी नाम फेमिनिन जेंडर कहलाएंगे। और भी फेमिनिन जेंडर दे दिया है, जैसे किसी शिप का नाम हो, किसी कंट्री का नाम हो, रेलवे ट्रेन का नाम हो, इनका नाम भी फेमिनिन जेंडर होता है। जैसे इंडिया देश का नाम है राजधानी एक्सप्रेस, द जनता एक्सप्रेस, किसी ट्रेन का नाम है, उसे भी फेमिनिन जेंडर कहेंगे। तीसरा नंबर है कॉमन जेंडर, हिंदी में उभयलिंग कहेंगे। नर तथा मादा दोनों जाति के लिए प्रयोग होने वाली नाउन या संज्ञाएँ उभयलिंग कहलाती हैं, यानी ऐसा नाम जिससे नर के भी बारे में पता चले, मादा के बारे में पता चले, यानी स्त्री पुरुष दोनों के बारे में जो बताए उस नाम को कॉमन जेंडर कहा जाएगा। जैसे टीचर स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। चाइल्ड बच्चा स्त्री पुरुष दोनों हो सकता है। फ्रेंड भी स्त्री पुरुष दोनों हो सकता है। स्टूडेंट में भी स्त्री पुरुष हो सकता है। बेबी, इसमें भी स्त्री पुरुष हो सकता है, यानी ऐसा नाम जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो, ऐसे नाम को कॉमन जेंडर कहा जाएगा। चौथा नंबर है न्यूट्रल जेंडर, नपुंसक लिंग। जो नाउन निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं।
जैसे पेन है, बुक है, टेबल है, चेयर है, ये सब निर्जीव वस्तु हैं, इनको न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है। और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको, कुछ नाम ऐसे हैं जिनको न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है, जैसे पदार्थों के नाम, मटेरियल नाउन को भी गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, वाटर, आयरन, ऑयल, पदार्थों के नाम को भी न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। भावों के नाम को जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े हैं, ट्रूथ, यूथ, लाइफ, लव, वीकनेस। ट्रूथ मतलब सच्चाई, यूथ मतलब युवा कह सकते हैं। इन सब के नाम को भी न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। और भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनको न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है, जैसे छोटे छोटे जीव जंतु को न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है, जैसे एंट, बर्ड। कुछ ऐसे और भी नाम हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन को हमेशा न्यूट्रल जेंडर ही कहा जाएगा। आर्मी, क्लास, लाइब्रेरी, ऐसे नाम जो जिसमें ग्रुप का पता चले, यानी कि जो समूह के बारे में बताए, उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन को भी न्यूट्रल जेंडर कह सकते हैं। इससे ये पता नहीं चलेगा कि स्त्री है कि पुरुष है। और छोटे छोटे अगर बच्चे हैं, छोटे छोटे पशु हैं, उनके नाम को भी न्यूट्रल जेंडर में रख सकते हैं। मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने की विधियाँ। सबसे पहला विधि ये है कि मैस्कुलिन के फेमिनिन पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। जैसे में बॉय, ये मैस्कुलिन जेंडर है तो फेमिनिन जेंडर में गर्ल हो जाएगा। ये लड़का है, ये लड़की हो गया। जैसे मैस्कुलिन जेंडर में ब्रदर तो उसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा सिस्टर। जैसे मैस्कुलिन जेंडर डॉग, कुत्ता, तो फेमिनिन जेंडर कुत्ती। क्या बात। मैस्कुलिन जेंडर किंग, फेमिनिन जेंडर क्वीन, यानी देखने में अलग अलग दिखाई दे रहा है। जैसे मिलता जुलता नाम नहीं है, जैसे सन, इसका अंग्रेजी अलग है। डॉटर बिल्कुल विपरीत है। हस्बैंड, इसका फेमिनिन हो जाएगा वाइफ। और भी देखा जाए, दूसरा नियम है कि शब्द के अंत में EWS लगा दिया जाता है। जैसे मैस्कुलिन जेंडर है आथर, इसमें EWS लगा दिया गया। आथरेस हो गया, EWS लग गया। जैसे हेयर, हेयर का हेरेस हो जाएगा। लायन, लायन का लाइनेस हो जाएगा। गार्ड का गार्डेस हो जाएगा। इसी में दे दिया है कि लास्ट में ई को हटा करके, यानी स्वर को हटा करके EWS लगाया जाएगा, यानी स्वर को हटाना है। एक्टर, एक्टर लिखा जाए, एक्टर हो जाएगा, ओ हटा दिया जाएगा। REWS, एक्ट्रेस हो जाएगा। जैसे हंटर, हंटर में ई को हटा दिया जाएगा, REWS हो जाएगा हंट्रेस। जैसे टाइगर, टाइगर में से फिर ई को हटा दिया जाएगा, REWS लिख दिया जाएगा, टाइग्रेस। ऐसे भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर होते हैं जो भिन्न दिखाई देते हैं, जैसे हीरो का हीरोइन हो गया, हक्स का विक्सेन हो गया, सुल्तान का सुल्ताना, सिग्नोर का सिग्नोरा। यानी ये सब पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं और ये स्त्री जाति के बारे में। कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन बिल्कुल एक जैसे होते हैं, थोड़े थोड़े अंतर होते हैं उसमें। जैसे बुल काफ का लिखा है बछड़ा, काऊ काफ हो जाएगा बछड़ी या बछिया। ही बियर का नर भेड़िया, सी बियर का मादा भेड़िया। ही गाट का बकरा, सी गाट का हो जाएगा बकरी। जैसे ग्रैंडफादर का दादा, ग्रैंड मदर का दादी। मिल्क मैन का ग्वाला, मिल्क मैड का ग्वालिनी। बुल एलिफेंट का हाथी, काऊ एलिफेंट का हथिनी।